Hello students, I have completed my topic from the chapter electricity up to the types of the objects around us. That is, there are some objects around us which are conductors, there are some objects which are insulators. This I have explained in the previous video. Now I am going to take another topic from the chapter electricity of class 10th, subject science, that is type of electricity. Electricity is of two types. One is called static electricity and second is called current electricity. तो दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है, वन इज स्टैटिक, सेकंड इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्ज does not move. That is, it remains at rest. जैसा मैंने प्लास्टिक कॉम वाले केस में बताया था, तो यहाँ पे जब हम रब करते हैं तो ये चार्ज हो जाती है. चार्ज होने के बाद जो चार्ज है यहाँ पे कोलेक्ट हो जाता है एंड डज नॉट मूव. दैट्स वाई सच टाइप ऑफ electricity is called static electricity. That is the electricity in which the electric charge remain at rest, while in case of current electricity the electric charge are in motion. जब चार्ज मोशन में है देन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी. व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल वर्ड, देन इट एक्चुअली मीन्स द करंट इलेक्ट्रिसिटी. हम जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, सिंपल वर्ड लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, इसका हमेशा मीनिंग क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो इस टॉपिक में हम आगे मूव करते हैं तो हमारे पास एक टर्म आती है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल सा मीनिंग है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट चार्ज से रिलेटेड है और चार्ज जो है दैट इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रिक करंट मीन्स द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इन अ गिवन टाइम. कि गिवन टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है किसी कंडक्टर में से, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. तो सिंपल सी बात मैंने अभी कही है कि जब भी हम करंट कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, तो it is also means electric current. So let Q be the
electric charge T be the time in which the electric charge moves, then electric current is equal to charge moved divided by टाइम. एंड इलेक्ट्रिक करंट को लिखा जाता है I से. चार्ज इज Q, टाइम इज T. सो इलेक्ट्रिक करंट I comes out to be Q over T. अब हमने इसके लिखने यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू यूनिट्स ऑफ Q डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ. पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम, इन शॉर्ट विच इज रिटन एज C, और टाइम इज रिटन एज T, और टाइम के यूनिट्स हैं सेकेंड. सो यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज C अपॉन सेकेंड, एंड इट इज रिटन एज कूलम पर सेकेंड, एंड कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर. कूलम पर सेकेंड को नाम क्या दे दिया गया? एम्पियर. तो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर. या अगर करंट थोड़ी है, इट इज मेजर्ड इन मिली एम्पियर. इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, और उस डिवाइस का नाम है एम मीटर. एम मीटर को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ए से. इलेक्ट्रिक करंट इज measured by a device called ammeter. और एक बात है कि एमीटर हमेशा जब भी लगाया जाता है सर्किट में, हम देखते हैं कि आमतौर पे हमारे घरों में सबमर्सिबल पंप लगा होता है. सबमर्सिबल पंप को ऑन ऑफ करने के लिए एक पैनल लगाया जाता है. उसके ऊपर दो डिवाइस इस्तेमाल किए होते हैं. एक डिवाइस के ऊपर लाइक दिस, यहाँ पे एक स्केल बनी होती है, नंबर्स लिखे होते हैं इस तरह, और यहाँ एक नीडल वर्क करती है. जब तक हमारा सबमर्सिबल पंप ऑन नहीं होता या हम स्विच को ऑन नहीं करते, तो ये रिप्रेजेंट करता है 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह नंबर्स लिखे होते हैं इस पे. तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, ये नीडल थोड़ा आगे चली जाती है, और यहाँ पे एक जगह लिखा रहता है ए. तो जहाँ इस तरह ए लिखा है वो करंट मेजर करता है, एंड दैट इज कॉल्ड एमीटर. और एमीटर को उस सर्किट के अंदर, उस डिवाइस के अंदर, उस पैनल के अंदर हमेशा लगाया जाता है. तो सीरीज में लगाया जाता है. एमीटर जो है कभी भी पैरेलल में नहीं लगता, एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है. Always connected in series
इन अ सर्किट। और एमीटर की स्पेशलिटी क्या है? इट हैज़ लो रेजिस्टेंस। यहाँ मैं एक नया वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस। इसके आगे डिटेल में आगे टॉपिक आएगा तो हम रेजिस्टेंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक करंट। नाउ देयर इज वन मोर टर्म which is used mostly in the chapter of electricity, potential at a point। दो टर्म्स यूज की जाती हैं, वन इज पोटेंशियल एट ए पॉइंट एंड सेकंड इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पोटेंशियल एट ए पॉइंट। इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मीनिंग क्या है? अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो हम कह सकते हैं व्हेन अ स्मॉल positive charge is placed in electric field, due to another charge, it experience a force। मीन जब एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है। मीन इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगती है, दैट इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। जब फोर्स लगती है सो सम वर्क इज डन ऑन द पॉजिटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज जो है इट इज आल्सो अ टेस्ट चार्ज to move it against the force of repulsion। या अगर मैं और सिंपल कर दूं कि पॉजिटिव चार्ज हैं हमारे पास सिंपली, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। जब हमें इनको दूर करना है तो काम करना होगा कुछ, सम वर्क इज टू बी डन, दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एट ए पॉइंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देयरफॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is defined as work done in moving a unit positive charge from one point to infinity। This one is called electrostatic potential, but we have another term that is called potential difference। Potential difference means work done in moving
a unit positive charge from one point to another point is called potential difference. तो दोनों में फर्क क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एट ए पॉइंट में हमें चार्ज को मूव करना है 1.2 इन्फिनिटी, और पोटेंशियल डिफरेंस में हमें चार्ज को मूव करना है फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट. लेट W be the work done. किसके लिए? इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. और चार्ज कौन सा मूव करना है? लेट Q be the charge moved. Then potential difference is called potential difference is equal to work done over charge moved. पोटेंशियल डिफरेंस को लिखा जाता है V से. देन V comes out to be W upon Q. So the potential difference is equal to W upon Q. पोटेंशियल डिफरेंस के अब यूनिट्स लिखने हों that is V, it is equal to units of work divided by units of charge. Units of work is joule. This we have done in 9th class in the chapter work, power and energy, in which there is a detailed study of the topic, that is work done. It is joule divided by charge is coulomb. joule को लिखा जाता है J से और coulomb को लिखा जाता है C से. It is J upon C, that is joule upon coulomb, and joule upon coulomb is called volt. So the units of potential difference or potential at a point is जूल. अब हमें डेफिनेशन देनी हो जूल की. डेफिनेशन ऑफ 1 जूल. सिंस V equal to J upon C, if J is 1 joule, C is 1 coulomb, then potential difference is equal to 1 volt. So अगर इसको डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट टू बी 1 वोल्ट. बेटा यहीं से डेफिनेशन बन जाती है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क is done in moving 1 coulomb charge from one point to another point.
In the previous topic, or when I started the topic, I have completed electric current. In that very topic, I have left a definition of ampere. Here I am taking that very topic also. So define 1 ampere. Since I equals to, किसके बराबर किया हमने अभी, Q over T. Q means the units of Q, coulomb, time is second. तो यहीं से हम डेफिनेशन दे सकते हैं एम्पियर की. इफ C is 1 coulomb, mean charge is 1 coulomb and time is 1 second, then current is 1 एम्पियर. तब करंट कितना होगा, 1 एम्पियर होगा. और इसको हम अब डिफाइन करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी वन एम्पियर if 1 coulomb charge is flowing through a conductor in 1 second. ये वाला टॉपिक बेटा स्टार्टिंग वाले टॉपिक के साथ है. By chance I missed it, so I have completed this here. Now from this we again move to the topic of potential difference. The topic of potential difference में हमने definition दे दी है. अब potential difference को measure किया जाता है with a device measured with the device called वोल्टमीटर. तो जैसे मैंने पहले बताया, पैनल के ऊपर 2 डिवाइस लगे होते हैं. ऑन द पैनल देयर इज अ डिवाइस आल्सो प्लेस्ड. इट मे बी इन द स्क्वायर फॉर्म, इट मे बी इन द सर्कुलर फॉर्म. अगेन here we have a scale 0, 50, 100, 150, 200, 250. इस तरह पॉइंट्स लिखे होते हैं. यहाँ पे नीडल होती है. जब तक स्विच ऑन नहीं किया जाता तो ये नीडल 0 पे स्टे करती है. जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, ये नीडल जो है इट रिप्रेजेंट अ वोल्टेज ऑफ अबाउट 230. मीन जो घर के अंदर सप्लाई आ रही है उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज वोल्टेज है, इट इज़ 230 वोल्ट. तो वोल्ट मीटर जो है हमेशा ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन द सर्किट. जो भी सर्किट होगा उस सर्किट में जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा कहाँ लगाया जाएगा, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. नाउ विद दिस आई एम गोइंग टू टेक अनदर टॉपिक इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वी यूज a number of devices which are represented by a particular signs
or symbols. So what are the various devices which we use in this chapter, and these devices are represented by some symbols, and these symbols are given below. If in the electric circuit we have a symbol like this, two lines, one is bigger, second is smaller, then it represent a cell. The bigger line represent positive terminal of the cell, and smaller line represent the negative terminal of the cell. If two or more than two cells are joined together like this, here it is joined, here it is joined, we are left with only two terminals, that is positive and negative, then it represent a बैटरी. इन दोनों का काम या फंक्शन टू सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट. Then in the in the chapter we use single lines. These single lines are for कनेक्टिंग वायर्स. जिस तरह हम घरों में वायर यूज करते हैं, उस वायर को रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल लाइन. इफ इट इज रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस, इट मीन्स टू वायर्स आर जॉइंट हियर, इट इज रिटन एज वायर जॉइंट. और सर्किट में अगर कहीं इस तरह शो किया है, इसका मतलब है दो वायर एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करके जा रही हैं. इट इज रिटन एज क्रॉसिंग ओवर वायर. अगर सर्किट में कुछ इस तरह लिखा गया है सिंबल, इट रिप्रेजेंट अ फिक्स्ड रेजिस्टेंस. और रेजिस्टेंस का काम क्या है? टू अलाउ, या करंट को कम या ज़्यादा करना, रास्ते में रुकावट पैदा करना. करंट जब फ्लो कर रही है तो उसके रास्ते में रुकावट पैदा करना. अगर इस तरह का डायग्राम बना है सर्किट में, कहीं हमने यूज़ किया है लाइक दिस, it is called variable resistance and is also called rheostat. इसका काम भी है to increase or decrease the electric current and potential difference. If in the circuit it is represented like this, having positive and negative terminal, it is ammeter. एमीटर का काम क्या है? टू मेजर द करंट. और अगर सर्किट में इस तरह बना है V लिख के, देन इट इज अ वोल्ट मीटर. और वोल्ट मीटर का काम क्या है? टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस. इफ इट इज एज G represent another device to which you call as galvanometer. और गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? जब करंट बिल्कुल थोड़ी हो उसे मेजर किया जाता है. दैट इज टू मेजर वेरी स्मॉल करंट which otherwise is not measured with the help of ammeter. If in the circuit it is represented as this,
it is known as electric bulb, and in the circuit if it is like this, कई जगह इस तरह बना होता है और कई जगह ये इस तरह बना होता है सिंबल। इट्स अ ओपन स्विच, जिस तरह ऑन ऑफ करने के लिए हम स्विच यूज़ करते हैं, इसके अंदर एक की होती है, जब ये इसके अंदर डाल दी जाती है तो ये सर्किट जुड़ जाता है, जब बाहर निकाल ली जाती है तो सर्किट ब्रेक हो जाता है। इसका काम क्या है? टू जॉइन और टू ब्रेक द सर्किट।